हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। गुणनखंड का मैंने पहला पार्ट जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि गुणनखंड बनाने का जो नियम है वो सारा नियम मैंने उस पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसी नियम को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज उससे थोड़ा बेटर क्वेश्चन, उससे थोड़ा टॉप क्वेश्चन लेकर देखे हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये पांचों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 16। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20। तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8। चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में 16। और पांचवा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 2। ये 5 क्वेश्चन हमने लिया है। इन पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो हमने गुणनखंड बनाने में आपको बताया था, गुणनखंड बनाते समय, कि सबसे पहले हमको देखना ये है कि जो बहुपद हमारे सामने दिया हुआ है वो बहुपद सजा है या नहीं। ठीक है, अगर सजा हुआ है तो ठीक है, अगर सजा हुआ नहीं है तो उसको हम सजाएंगे। ठीक है, सजाने का अर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा घात वाला पहले होना चाहिए पद, उसके बाद उससे कम घात वाले पद होना चाहिए, और सबसे आखिरी में जो अचर पद होता है वो होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बहुपद जो है वो सजा हुआ है। ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड करना हम सीख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 16। ये बहुपद जो है ये द्विघातीय बहुपद है, ये बहुपद सजा हुआ है क्योंकि सबसे अधिक घात वाला पहले है, उसके बाद पावर 1 वाला जो है बीच में है, और लास्ट में जो है अचर पद है जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहता है, उसको हम अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो ये सजा हुआ बहुपद है। अब करेंगे क्या इसमें, तो दूसरा नियम हम आपको बताए थे कि जब सजा हुआ बहुपद मिले तो शुरू वाला पद जो है, सवाल का जो शुरू वाला पद होगा जैसे है वैसे ही उतार देना है, और आखिरी पद जैसे है उसको चिन्ह के साथ, मतलब प्लस में है तो प्लस के साथ, माइनस में है तो माइनस के साथ उतार देंगे। ठीक है, और फिर इसी शुरू वाले पद से आखिरी वाले पद में गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर शुरू वाला पद है और आखिरी वाला पद प्लस में 16 है, गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा, 16x स्क्वायर। ठीक है, और फिर गुना करने के बाद उस गुणनफल को हम तोड़ेंगे। हम नियम भी बोल रहे हैं, चलिए तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे 8 बार में टूटेगा, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया, और फिर एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुने x आएगा। ठीक है, यानी कि सब में गुना करेंगे तो ये 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है कि इस टूटे हुए भाग को 2 ऐसे ग्रुप में विभक्त करना है, बांटना है कि दोनों ग्रुप को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला जो है पद इसका माइनस 10x वो आ जाना चाहिए। ठीक है, बीच वाला पद है माइनस में 10x, हमको इतना लाना है। तो अब इस ग्रुप को हम तोड़ मरोड़ कर अलग करेंगे। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 और एगो 2 को अकेले रखते हैं तो 8 और 2 का ग्रुप बनता है, जो कि जोड़ने पर दोनों को 10 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए 8 का एक ग्रुप बना लिए और एक ग्रुप बना लिए 2 का। ठीक है, और हमारे पास 2 गो x है, यानी कि 10x लाना है ना, तो हमारे पास 2 गो x है, तो एगो x लगाएंगे 8 के साथ, एगो x लगा देंगे 2 के साथ। ठीक है, अब माइनस में 10x लाना है तो माइनस में 8 को करेंगे और माइनस में 2 को करेंगे, तब ना माइनस में 10x होगा। अगर दोनों को प्लस में कर देंगे तो तब प्लस 8 प्लस 2 प्लस 10 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है माइनस में 10x, इसीलिए 8x को भी करेंगे माइनस में और 2x को भी करेंगे माइनस में, तब जाके हमारा आंसर जो है माइनस में 10x आएगा। अब ये जो 2 ग्रुप देखिए यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है, कोई कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें घटाने पर आता है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें घटाने पर भी आ सकता है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुप को हम ले जाके बीच में जो जगह खाली छोड़े हैं इस बीच में ले जाके सेट कर देंगे। अब इन दोनों ग्रुप में से आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं, मन है तो माइनस में 8x को पहले लिख दीजिए, तो बाद में माइनस में 2x लिखना पड़ेगा। अब मन है इसको पहले लिखे तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम माइनस में 8x को पहले लिख देते हैं और माइनस में 2x को लिख देते हैं बाद में। क्लियर है। अब चलिए कितना पद हो गया टोटल, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 गो पद हो गया अब। ठीक है, सेट करने के बाद तो क्या करेंगे, शुरू के 2 पद और आखिरी के 2 पद,
मतलब दो दो पद को अलग कर देंगे और अलग करने के बाद उसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि वो संख्या जो दोनों में मिले, चाहे वो चरमान जो दोनों में मिले, ठीक है। मतलब जिस चर से हम दोनों पद को काट सकते हैं या फिर जिस संख्या से दोनों को हम काट सकते हैं, वैसे संख्या या फिर वैसे चरमान को हम कॉमन लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स, एक्स गुने एक्स, तो इसमें क्या है, दो गो एक्स है। उसके बाद यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर पावर एक है, तो यहाँ पर ए गो एक्स है, यानी इसमें दो गो है, इसमें ए गो है, तो हम ए गो एक्स कॉमन ले सकते हैं। फिर इसके गुना में एक है, इसके गुना में 8 है, तो 1 और 8 है, तो हम 1 गुना में लेंगे, मतलब कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 से 1 भी कटेगा और 8 भी कटेगा, तो 1 कॉमन नहीं लेते हैं यहाँ पे हम शुरू वाले में। जब यहाँ पर x कॉमन लेने वाला है ही, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम 1 को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। कोई दूसरा डिजिट होता 2 4 6 3 4 5, तो इस तरह से हम कॉमन लेते, लेकिन यहाँ पर x है और इसके अलावा 1 आ रहा है, तो 1 नहीं लेंगे कॉमन, सीधा हम x कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर को हम x से काटेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को हम x से काटेंगे, तो ये एगो x जो है बच जाएगा, क्योंकि इसमें दो गो है ना, तो एक को कॉमन लिए हैं, तो एगो तो बच गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, x से ई x निकल गया, मतलब कट गया। कॉमन लेने का मतलब होता है काटना, ये कट गया तो क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ उतारना है। उसके बाद देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ 2 है, यहाँ 16 है। अंक की बात करते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, जो कि 2 और 16 2 के टेबल से कट जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ x है, यहाँ x है, ये नहीं है, तो जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन लेंगे, तो यहाँ x कॉमन नहीं लेंगे, हम केवल 2 लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल से दोनों पद कट जाता है। चलिए 2 से 2 कट गया, तो बच गया केवल x। अब इस माइनस से प्लस में गुना करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। गुना करके तब लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है तो प्लस के चिन्ह पे उतार दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 8 16, क्लियर है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए इस घर में और इस घर में दोनों जगह आप देखिएगा तो सेम संख्या, सेम पद हमको दिख रहा है, उसका चिन्ह भी एक रंग आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हम जो है सही बनाते आए हैं। अब करना क्या है कि इन दोनों घर के बदले हमको एक घर लिखना है, x माइनस 8 का, दो घर नहीं दिखाना है, अब दोनों को एक ही घर में दिखाना है। उसके बाद बाहर वाला जो भटक रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ -2 है, इसको भी ले जाके एक घर में हम डाल देंगे, यहीं पे हमारा हो गया उत्तर। क्लियर है, चलिए देखते हैं इसका पॉइंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20। इसके ये भी सजा हुआ बहुपद है, तो इसके शुरू वाला पद जेना के तेना, माइनस में 20 जेना के तेना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, शुरू वाले पद से अंतिम वाले पद में मौखिक गुना करेंगे, यानी कि जितना काम हम इस सवाल में किए हैं सेम काम यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू वाले पद से अंतिम वाले पद में यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए माइनस में है 20 और ये प्लस में है एक्स स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 20 एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 20 से गुना करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर में, तो माइनस में 20 एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 2 गुने 5, और एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुने x आएगा। क्लियर है। अब देखिए हमको बीच वाला पद लाना है माइनस में 8x, तो इसी को तोड़ मरोड़ के हम ऐसा दो ग्रुप बनाएंगे कि दोनों को इकट्ठा करने पर, यानी दोनों ग्रुप को जोड़ने पर या फिर घटाने पर इसके बीच वाला पद जो है माइनस में 8x आ जाना चाहिए। चलिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर ऐसे करते हैं 2 दूना 4 गो, अकेले रखते हैं 5 को, माने 2 दूना 4 को अकेले कर दिए, 5 को अकेले कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, लेकिन हमको लाना है 8, तो यहाँ जोड़ने पर बात नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, घटाने पर लाएंगे। तो देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, तो 5 दूना 10 कर दिए, अकेले 2 को रख दिए हम, ठीक है। आप भी तोड़ मरोड़ के जो है ऐसा ग्रुप बनाइएगा, 2 ग्रुप, जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर, जोड़ने पर काम न बने तो घटाने पर देखना है, ठीक है। चलिए 5 दूना हो गया 10 और एगो 2, अब दोनों के बीच का जो अंतर है वो 8 का है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए तो एक ग्रुप बन गया 2 और एगो 10 का, 2x हमारे पास है, तो एगो लगाएंगे 2 के साथ, एगो लगाएंगे 10 के साथ, ठीक है। अब जो बीच वाला पद लाना है वो प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है, ये बात देखना है आपको। अगर बीच वाला पद प्लस में लाना है और हम यहाँ घटाने की क्रिया कर रहे हैं, माने घटाने पर हमारा आ रहा है बीच वाला पद,
तब क्या होगा कि जो ज़्यादा होगा उसको प्लस में करना है। कब? जब प्लस में लाना होगा तब जो ज़्यादा रहेगा उसको प्लस में करेंगे, लेकिन लाना है माइनस में तो जो ज़्यादा होगा उसको माइनस में करेंगे और जो कम होगा उसको प्लस में करेंगे, तब जाके हमारा बीच वाला माइनस में 8x आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, माइनस में 10x प्लस में 2x, अब इसको लाके हम बीच में सेट कर देंगे। चलिए, प्लस में करेंगे 2x और माइनस में करेंगे 10x। क्लियर है? अब यहाँ टोटल 4 पद हमको दिख रहा है, तो शुरू के 2 पद में से अलगे कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 पद में से अलगे कॉमन लेंगे। दोनों में से क्या मिल रहा है? दोनों में तो x मिल रहा है। इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, और अंक यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो अभी बोले थे कि जब अंक 1 और 2 मिले तो हम एक कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है, शुरू वाले में, क्योंकि इसके अलावा अंक के अलावा यहाँ x भी कॉमन लेने वाला है। तो केवल हम x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर को x से भाग देंगे तो x मर्तबे कटेगा, माने कि 2 गो x है, ये 1 गो x कॉमन ले लिए तो ये 1 x बचेगा ना। चलिए, प्लस 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 x से x को काट दिए, यानी कि निकाल लिए, मान लीजिए, तो क्या बच गया? 2 बच गया। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ आपको डालना है, ठीक है। अब यहाँ दोनों में देखिए, दोनों पद में एगो 10x है, एगो 20 है, तो 10 से दोनों कटने वाला है। देखिए, ये 10 और 20 जो है 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, तो बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला, यानी कि 10 लेना है, ठीक है। 10 कॉमन लेना है, तो 10 कॉमन ले लिए, 10 से 10 काट दिए तो खाली क्या बच गया? x बच गया। अब ये माइनस माइनस चिन्ह में गुना करके, ऐसा नहीं कि जो चिन्ह यहाँ है वहाँ उतार दीजिएगा आँख मूंद के, गलती हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 से काटेंगे 20 को तो ये 2 बार में कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसके घर के अंदर देखिए, इसके घर के अंदर देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं। बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि इस घर को देखकर उसको भी मुजबानिए जो है बिना देखले बिना बनेल ही जो है बराबर कर देता है, कितना लिख देता है यहाँ पर, तो गलती होने के चांसेस है, ठीक है। इसीलिए आराम से आप दोनों को अलग अलग करके कॉमन की क्रिया कीजिए, अगर सही बनाइएगा तो दोनों ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को हम दोनों के बदले लिखेंगे एक घर x प्लस 2 का, और बाहर वाला जो हमारा x है माइनस में 10 है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको एक घर में डाल देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इससे थोड़ा ये डिफरेंट था, अब इसमें देखते हैं। देखिए, ये है 2x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8, ये सजा हुआ बहुपद है। तो क्या करेंगे? इसके शुरू वाले पद जेना के थे ना, और अंतिम वाले पद माइनस में 8 जेना के थे ना, ठीक है। अब शुरू वाले पद से अंतिम वाले पद में मौखिक गुना करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा? देखिए, माइनस में ही प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 दूना हो जाएगा 16, और ये x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर में -8 से गुना करते हैं तो माइनस में 16x स्क्वायर आ जाता है। इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे 8 बार में, 2 से तोड़ेंगे 4 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 4 को 2 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 आ गया। अब x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 गो x, तो x गुने x को भी उसी लाइन में लिख देंगे, ठीक है। अब लाना है बीच में कितना? तो प्लस में 6 गो x, प्लस में 6 गो x लाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4 गो, 4 दूना 8 गो, 8 में से गया 2 गो तो बच गया 6 गो। क्लियर है? चलिए, 8 गो मतलब 8 बनाएंगे एक ग्रुप बनाएंगे 2 का, ठीक है। अब यहाँ घटाने पर आ रहा है तो देखना ये है कि जो पद हमको लाना है उसका चिन्ह क्या चीज़ में है? तो उसका चिन्ह प्लस में है, तो जो ज़्यादा होगा उसको प्लस में, कम वाले को माइनस में। पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें माइनस में लाना था, तो ज़्यादा वाले को माइनस में किए थे, कम वाले को प्लस में किए थे। जब घटाने पर होगा तभी दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए, अब हो गया 8 प्लस में माइनस में 2, तो आराम से प्लस में 6 बच जाता है। और हमारे पास 2 गो x है तो एगो लगाएंगे 8 के साथ, एगो लगाएंगे 2 के साथ, ठीक है। तो 8x प्लस में और माइनस में 2x, इसको ले जाके बीच में चिपका देंगे। माइनस में 8 गो x और प्लस में 2 गो x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सॉरी, इसको प्लस में करेंगे और इसको करेंगे माइनस में, क्योंकि प्लस में 8x होगा, माइनस में 2x होगा, तभी तो प्लस में 6x आएगा। अब कॉमन लेंगे दोनों में से, देखिए ये दोनों में से अलग लेंगे कॉमन। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ
इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक्स तो मिल ही रहा है, एक्स तो कॉमन लेवे करेंगे हम। इसके साथ साथ 2 भी मिल रहा है, देखिए 2 के टेबल से 2 भी कटेगा, 2 के टेबल से 8 भी कटेगा, यानी 2 भी कॉमन लेंगे और एक्स भी कॉमन लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन से अलग है ये, ठीक है। तो यहाँ 2 भी कॉमन लेंगे और एक्स भी कॉमन लेंगे। ऐसे में केवल 1 मिल रहा था, इसीलिए कॉमन नहीं लिए हैं, 1 से कॉमन ले लिए हैं, लेकिन यहाँ एक्स के अलावा 2 मिल रहा है, तो 2 को हम कॉमन लेंगे। चलिए 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन ले लिए, तो ये बच गया एगो x। क्लियर है, प्लस 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 हो गया, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, 1 से x कटिए गया तो ब्रैकेट बंद हो गया, तो x + 4 ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह डालना है। दोनों में देखिए 2 है 8 है, तो 2 के टेबल मिल रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है ये नहीं है, तो केवल 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया तो बच गया x। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 चौका 8, यानी x + 4 दोनों घर समान है, इसका मतलब यहाँ तक हम सही आए हैं। अब करना क्या है, दोनों घर को डाल देना है एक घर में, दोनों घर के बदले, अब बाहर वाला 2 को x माइनस में 2x माइनस में 2 इसको रखना है एक घर में, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के था। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए शुरू वाला पद इसका 2x² जना कितना प्लस में 16, ये बहुपद भी सजा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले, उसके बाद पावर 1, उसके बाद अचर पद सजा हुआ है। चलिए शुरू वाला पद जना कितना, अंतिम वाला अपना चिन्ह के साथ जना कितना हो गया, गुना करेंगे तो 16 दूना 32, x² है तो 32x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका गुणनफल, 32x² होगा। तो यहाँ हम इसको लिख के तोड़ेंगे। चलिए 32x² को हम तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 आया है, ठीक है। और x² को तोड़ेंगे तो x गुने x आएगा। अब लाना कितना है बीच में, तब प्लस में 18 गो x लाना है। तो चलिए 2 दूना 4 गो, 4 दूना 8 गो, 8 दूना 16 गो, 2 गो, 18 गो तो आ जाता है ना, 16 गो और 2 गो, 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 हमारा आ जाएगा। उसके बाद 2 गो x है तो एगो x लगाएंगे 16 के साथ, एगो 2 के साथ, और जो लाना है वो प्लस में 18 लाना है ना, तो दोनों को प्लस में करेंगे तब ना प्लस में आएगा 18, क्योंकि प्लस में 16 प्लस में 2, यहाँ पर माइनस प्लस कीजिएगा तो गड़बड़े हो जाएगा, ये घटाने वाला में होता है माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ जोड़ने वाला है तो हम दोनों को प्लस से रखेंगे, चाहे दोनों को माइनस से रखेंगे। दोनों को प्लस कब रखेंगे जोड़ने वाले में, जब प्लस में लाना हो तब दोनों को हम प्लस में रखेंगे, जोड़ने की क्रिया होगा वहाँ पर, ठीक है। और जहाँ घटाने की क्रिया होगा वहाँ पर फिर एगो प्लस करना पड़ेगा, एगो माइनस करना पड़ेगा, वो भी सवाल के अनुसार, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हम सेट कर देंगे बीच में लाके, प्लस में 2 गो x और प्लस में 16 गो x ले आके सेट कर दिए। अब 4 पद हो गया, 2 पद में से अलग कॉमन लेंगे, 2 पद में से अलग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 2 और 2 मिल रहा है, 2 2 x² है, यहाँ x है तो x भी मिल रहा है, तो 2 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे। 2 से 2 कट गया और x² में से x निकाल लिए तो बच गया एगो x प्लस प्लस प्लस, 2 से 2 कट गया, 1 से x कट गया, यानी पूरा पूरा कट जाता है तो 1 मरतबे, पूरे पूरे कट गया तो 1 मरतबे। क्लियर है, ब्रैकेट बंद हो गया, यानी कि 2x से 2x कटिए गया तो 1 मरतबे कटेगा ना, तो 1 बच गया। अब यह प्लस ये वाला, अब देखिए यहाँ 16 16 मिल रहा है तो 16 कॉमन लेंगे, 16 16 मिल रहा है 16 कॉमन लेंगे, x इसमें है इसमें नहीं है तो केवल 16 कॉमन लेंगे, तो 16 16 कट गया तो बच गया x प्लस प्लस प्लस, और 16 से 16 कट गया एक बार में तो यहाँ 1। अब बताइए ई घर दोनों बराबर है कि नहीं, तो चलिए क्या करेंगे, x + 1 दोनों के बदले एगो घर, आ बाहर वाला जो भटक रहा है 2x प्लस में 16, इसको एक घर में डाल देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए इसका आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, जो कि है 4x² माइनस में 8x माइनस में 12, ठीक है। तो ये भी सजा हुआ बहुपद है, तो इसका शुरू वाला पद जेना कितना और अंतिम वाला माइनस में 12 जेना कितना, चिन्ह के साथ उतरना है, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्या, दोनों में मौखिक गुना करेंगे तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये x², 48x², इसको तोड़ेंगे 2 से 24 बार में, 2 से 12, 2 से 6 और 2 तिहाई 6। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे गुना करके, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और x² को तोड़े हैं तो x गुने x। क्लियर है। अब बीच में लाना है माइनस में 8, तो क्या करेंगे
3 दूना 6, 6 दूना 12 और 2 दूना 4। तब 12 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 8 का है। तो एक ग्रुप बन गया 12 का और एक ग्रुप बन गया 2 दूना 4 का। ठीक है, आराम से 8 आ जाएगा। लेकिन जो 8 लाना है वो माइनस में लाना है ना। तो ज़्यादा वाले को जब घटाने की क्रिया में आता है तो बोले हैं कि देखना है कि जो बीच वाला पद लाना है वो प्लस में कि माइनस में। अगर वो प्लस में लाना है तो ज़्यादा वाले को प्लस में, अगर वो माइनस में लाना है तो ज़्यादा वाले को माइनस में, तो कम वाले को प्लस में। तब ना -12 में से +4 गया तो माइनस में 8 बचेगा। अब 2 एक्स हमारे पास है तो एगो इसके साथ एगो इसके साथ, और इसको बीच में लेकर सेट कर देंगे। माइनस में 12x और प्लस में 4x। क्लियर है। अब कॉमन लेंगे दोनों में से। देखिए 4 देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 से 4, 4 से 12 कट जाएगा। और x दोनों में है तो 4x कॉमन लेंगे। 4 से 4 कट गया, x² में से x निकालिए तो बच गया x प्लस माइनस माइनस 4 तिया ही 12 और x तक कटिए गया, तब ब्रैकेट बंद। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और दोनों में यहाँ 4 है यहाँ 12 है तो केवल 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है। 4 से 4 कट गया तो बच गया x प्लस माइनस माइनस 4 से 12 कटेगा 3 बार में। अब दोनों घर समान है कि नहीं है? तो यहाँ तक हमारा सही है। अब दोनों घर के बदले एक घर लिखेंगे और बाहर में हो जाएगा 4x प्लस में 4 प्लस में ये 4, बाहर वाला को एक घर में डाल देंगे। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमने ये 5 क्वेश्चन देखा गुणनखंड में। ये दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट में हमने विस्तार से इसके नियम को लिख के समझाया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा गुणनखंड का वो तीसरा पार्ट होगा। उसमें हम रूट वाले सवालों को देखेंगे। रूट वाला गुणनखंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे विद्यार्थी जो है उसको एग्जाम में गलती करके चले जाते हैं। तो हम इसके लिए रूट वाला जो है क्वेश्चन को बनाएंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।